क्या हर समय लमसम करना सही रहता है? तो चलिए जानते हैं आज कि कब लमसम करना चाहिए और कब लमसम नहीं करना चाहिए और कब एसआईपी करना चाहिए और कब एसआईपी बंद कर देना चाहिए। तो चलिए एक-एक करके इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं हूँ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो करने के 2 तरीके होते हैं म्यूचुअल फंड में, उनको हम बोलते हैं एसआईपी और लमसम। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम मतलब एक मुश्त पैसा डालना। तो एसआईपी कब करनी चाहिए और लमसम कब करना चाहिए, इनके बारे में जानते हैं। तो देखो एसआईपी जो होती है ना, वो हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट आपके खाते से ऑटोमेटिक कटता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये एसआईपी है, ये हमेशा आपकी चालू रहनी चाहिए। मतलब एसआईपी का मतलब यही है कि ये हमेशा ऑन रहनी चाहिए, हर महीने आपके खाते से पैसे कटने चाहिए और इसमें जाने चाहिए म्यूचुअल फंड में। क्यों जाने चाहिए? क्योंकि जो एसआईपी होती है वो हर महीने कटती है, तो हर महीने जैसे भी मार्केट की जो भी सिचुएशन रहती है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो मार्केट में म्यूचुअल फंड की यूनिट को खरीद लेता है। जबकि लमसम होता है, वो लमसम हम मैन्युअली एक साथ एक पैसे डालते हैं। तो मैन्युअली पैसा डालते हैं तो उसके बारे में ये ज़रूरी है कि मार्केट में फ़िलहाल सिचुएशन कैसी चल रही है। तो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हमें लमसम पैसा डालना चाहिए। अब बात आती है कि लमसम पैसा कब डालना चाहिए। देखो, जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसके भाव ऊपर-नीचे होते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी भाव ऊपर-नीचे होते हैं। तो जब गोल्ड के भाव हाई हो जाते हैं तो उस समय गोल्ड खरीदना बेवकूफ़ी होता है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के जब भाव हाई होते हैं तो उस समय भी म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदना बेवकूफ़ी होता है, मतलब लमसम पैसा डालना बेवकूफ़ी होता है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड की जो प्राइस है वो डाउन आ जाए। म्यूचुअल फंड की प्राइस डाउन आ जाए, मतलब म्यूचुअल फंड के जो भाव हैं वो डाउन आ जाए, जैसे गोल्ड के भाव डाउन आते हैं। जैसे गोल्ड 80-85 हज़ार रुपए के तक जाकर वापस अब 72-75 हज़ार रुपए पे आ गया। तो ये भाव सस्ता हो गया है उस हाई के हिसाब से। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी जब प्राइस हाई चले जाते हैं, जब ओवर वैल्यू हो जाते हैं, तब उनका वेट करना चाहिए कि वो थोड़ा नीचे आए, एक वैल्यूएशन पे आए या अंडर वैल्यू आए, तब जाके उसे खरीदने में हमें फ़ायदा होगा। तो लमसम हमें तभी करना चाहिए जब भाव डाउन हो, लेकिन एसआईपी हमें हमेशा रेगुलर चालू रखनी चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है एसआईपी आप बंद करना चाहो, वो कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे यदि आपके पास आगे एक्टिव इनकम नहीं है, आप नहीं करना चाहते एसआईपी, तब आप बंद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हो सकता है कि जो स्कीम आपने चूज़ करी है, वो स्कीम अब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। या कई सालों से वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो स्कीम आपने चूज़ करी है, वो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है, मतलब आपको जितना परसेंट का रिटर्न चाहिए उस रिटर्न के हिसाब से सही नहीं है, तो आप उस स्कीम को चेंज करना चाहते हैं, तब आप उस स्कीम को बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं कि आप एसआईपी बंद कर दो, लेकिन लमसम आपको तभी करना चाहिए जब मार्केट के भाव डाउन हो। अब बात आती है कि जो मार्केट के भाव हैं वो कितने डाउन होने चाहिए। मतलब मार्केट ऐसा थोड़ा ना है, मार्केट ऊपर से गिरा, थोड़ा-सा गिर गया, हमने लमसम डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लमसम डालने का एक सही तरीका होता है, एक सही सिस्टम होता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपसे बात करूँगा कि कब लमसम डालना चाहिए। और उसी लमसम डालने की वजह से हमारा जो रिटर्न है, उसको एक बहुत ही बड़ा जंप मिलता है देखने को। जहाँ यदि हम 12% 15% का रिटर्न बना रहे हैं, उसी लमसम की वजह से एक सही समय पे यदि हम लमसम डाल देते हैं, उसकी वजह से हमारा 12-15% का रिटर्न 20% तक पहुँच जाता है। तो लमसम से हम अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सीधे जाके हमें इन वेबसाइटों के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको गाइड नहीं करती हैं, ये आपको नहीं बताती हैं कि कब कितना पैसा डालना है, कब एसआईपी करनी है, कब कौन सी स्कीम चूज करनी है, कब कौन सी स्कीम से बाहर निकलना है। और जब आपकी डेथ हो जाती है तब आपको आपकी जो यूनिट है म्यूचुअल फंड के जो पैसे हैं आपके घर वालों के नाम कैसे होंगे, ये सब चीज़ें वो वेबसाइट आपको गाइड नहीं करती हैं। इसलिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप अपने
जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो है उसको ट्रैक कर सको और आपको उसकी चिंता ना करने की ज़रूरत पड़े। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे मैसेज करें और आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें।